नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य अब लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले पड़ चुके हैं। अकेले इसलिए क्योंकि जहां उनके साथ कुछ समर्थकों और कुछ बड़े नेताओं के अलावा जिस बड़े दल की उन्हें उम्मीद थी, जिस बड़े दल का उन्हें चाहत था, वो कहीं ना कहीं उन्हें ठुकराता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य वे चाहते थे कि इंडिया अलायंस उनका साथ दे, सपोर्ट करे कुछ सीटों पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया अलायंस ने उन्हें ठुकरा दिया है जिस तरीके से। तो दोस्तों, उनकी जो स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी कि उनकी मदद करेंगे कुछ सीटों पर, लेकिन जब उम्मीद टूटी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया अलायंस की मुसीबतें बढ़ाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, और कन्नौज, कुशीनगर और कुछ सीटों पर अपनी खुद की ही पार्टी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की ही कैंडिडेट उतारने का मन बना लिया। लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर इंडिया अलायंस से उनकी उम्मीदें टूटी है तो वह बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं वे किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाने की सोचते नजर आ रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा शुरुआत से ही इन पार्टियों से खिलाफ रही हो, क्योंकि 20 सालों तक, करीब 2 दशक तक बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जबकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 5 साल तक का उन्होंने सफ़र तय किया, और समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने बहुत कम ही समय बिताया, क्योंकि 2022 में उन्होंने पार्टी के साथ जुड़े और 2024 में पार्टी का साथ छोड़ दिया। और अगर उस बीच अगर हम कांग्रेस देखें कि कांग्रेस के साथ भी ज़्यादा नज़र नहीं आए कांग्रेस के प्रभारी। हालांकि अविनाश पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात लिया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन हालातों में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अखिलेश यादव या फिर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का समर्थन करेंगे। भले ही ऐसा पहले हो चुका है कि अखिलेश यादव के साथ संजय निषाद की अगर हम बात कर लें और ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, तो ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव साथ देते हुए नजर आए थे। लेकिन इस वक्त फिलहाल जो हालात बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, हर एक पार्टी के लिए जो नई पार्टी होती है जिसकी शुरुआत में एक बड़ी हाई होनी चाहिए, जो कि जनता के बीच उसकी पकड़ बनानी होती है, उसको किसी न किसी बड़े दल की आवश्यकता पड़ती है, गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब इंडिया अलायंस की आवश्यकता का साथ यहाँ पर बात नहीं बनी, इंडिया अलायंस के साथ जब यहाँ पर बात नहीं बनी, तो ऐसा लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और दल के साथ जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंदर खाने की खबरें ऐसी थी कि अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की टिकट रिपीट नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, और बहुजन समाज पार्टी से इस वजह से नाराज हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो तनसिकियाँ थी, जिन वजहों से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी, और मायावती ने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य पर कितने निशाने साधे थे, उनकी वजह से काफ़ी हद तक स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा नेताओं के बीच अनबन हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये तक कह देना कि मायावती हमारी वजह से मुख्यमंत्री बना करती थी, हम थे तो पार्टी में कहीं ना कहीं मायावती आगे बढ़ रही थी। तो ये खुद ऐसे बयान थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरा फंसाते हुए नजर आ रहे थे पार्टी में। इसी वजह से शायद आज वे अकेले चुनावी मैदान में हैं, और भले ही उन्हें पल्लवी पटेल और ओवैसी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्षेत्रीय नेताओं का उन्हें साथ
जाए या मिल चुका हो, लेकिन जब तक किसी बड़े मुख्य विपक्ष या पक्ष के पार्टी का साथ नहीं मिलेगा तब तक उनकी पार्टी आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को तो शायद वो पहचान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अभी उन्हें किसी बड़े पार्टी का समर्थन लेना चाहिए, उन्हें सपोर्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले अपने दम पर कुछ बड़ा खेल कर पाएंगे इस चुनाव में या फिर नहीं? ये आप राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से इजाज़त चाहूँगी। इसी के साथ नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।